मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्ट, लॉ एंड कोड। यस सर, कोड की बात करेंगे हम। तो आइए हम बात करते हैं। तो अगर मैं लॉ की बात करूँ तो मैं एग्जांपल लेता हूँ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं, या किसी भी लॉ के अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं। पहला एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशन आता है, नोटिफिकेशन या सर्कुलर आता है, 5वां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। मेरे दोस्तों, इन 5 कंपोनेंट को मिला देंगे तो हमारा लॉ बन जाता है। आइए हम बात करते हैं एक्ट। तो अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करता हूँ या फाइनेंस एक्ट की बात करता हूँ, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है, इसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड सारा का सारा कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लिखा है। इंडिविजुअल्स के ऊपर कितना इनकम टैक्स लगाना है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर कितना लगाना है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन, एग्जम्पशन, एवरीथिंग कवर इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट इस फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हर साल अपडेशंस लाए जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर, अपडेशंस लाए जाते हैं, अपडेट लाए जाते हैं, कीपिंग इन माइंड करेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड एंड करेंट सिनेरियो ऑफ द कंट्री, इस बात को हम लोग अपडेट लाते हैं, वही फाइनेंस एक्ट के अंदर लाया जाता है। तो वो होता है फाइनेंस एक्ट। ओके, फिर अब हम बात करते हैं रूल्स या रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं एक कर्मचारी हूँ, एक कर्मचारी को रहने के लिए एम्प्लॉयर मकान देता है, तो वो मकान टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये बात इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखी होगी, लेकिन अगर वो टैक्सेबल होगा तो कितना होगा, ये बात रूल्स या रेगुलेशंस के अंदर लिखी होंगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर गाड़ी दे रहा है, तो वो गाड़ी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये बात तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखी होगी, लेकिन अगर टैक्सेबल होगी तो कितनी होगी, ये बात रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखी होती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों। यस, अब मैं बात करता हूँ सर्कुलर या नोटिफिकेशन की। तो ये जो सर्कुलर होते हैं वो इंटरनली सर्कुलेट किए जाते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है वो पब्लिक एट लार्ज में इशू किया जाता है। जैसे याद होगा, हमारे मोदी साहब आए थे, भाई और बहनों, आज से 500,000 के नोट बंद, पुराने वाले। तो वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसी और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन जो सर्कुलर होता है वो इंटरनली सर्कुलेट किया जाता है, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है। एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट की। हाँ जी, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट होता है उसे भी कानून बना दिया जाता है। तो ये था हमारा लॉ और एक्ट के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और होता है कोड। कोड का मतलब क्या होता है, जब किसी मुद्दे के ऊपर एक या एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो वहाँ पे हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो किसी ने क्राइम किया, तो उस क्राइम के ऊपर आपने सुनी होगी आईपीसी की धारा लगती है। तो क्राइम के ऊपर आईपीसी की धारा लगती है, जैसे कि हमने सुना इंडियन पिनल कोड, और एक होता है एक प्रोसीजरल कोड। तो कितनी पेनल्टी लगेगी, पेनलाइज होगा, वो बात तो इंडियन पिनल कोड के अंदर लिखी होगी, लेकिन कौन कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे उस क्राइम के अगेंस्ट में, वो बात एक प्रोसीजरल कोड के अंदर लिखी होगी। तो वहाँ पे हम कोड का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्ट का यूज़ नहीं करते। एक्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि एक इनकम टैक्स से रिलेटेड एक कानून बना दिया तो वह इनकम टैक्स एक्ट है, यहाँ पे कोड है। तो ये डिफरेंस है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं सब, सलाम।